एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, तो दिल में ये विश्वास हुआ उस नारायण ने अवतार लिया। तो मैं जाए बैठ कर प्रभु सन बाण तजे भवतर हूँ। नारायण है तो मैं हठ पूर्वक जाकर के उससे बैर स्थापित करूंगा। हाँ, उसके हाथों से मर करके इस भव रूपी सागर से पार हो जाऊंगा। गर्भो नारायण है तो आज इस रावण ने भी पायान धार लिया, मैं उसको मारूंगा जिससे कि मर करके अपना जीवन नौका पार किया। मैं आ रहा हूं राम तेरी परीक्षा लेने के लिए। अगर तू जगदीश है तो तेरे बाण रूपी विमान पर बैठ करके ये रावण भवसागर से पार हो जाएगा। अगर तू साधारण मानव है तो मैं तेरी भुजाओं के बल का परीक्षण करूंगा और युद्ध भूमि में तुझसे जीत करके तेरी नारी का मैं हरण करूंगा। चला अकेले परंतु नहीं, पहले राम के समीप नहीं, पहले मैं अपने मामा मारीच के समीप जाऊंगा। उसे मैं अपना साथी बनाऊंगा, उसे साथ में लेकर के तभी अपना चमत्कार दिखाऊंगा। मामा मारीच के समीप चलता हूं क्योंकि वो माया में प्रखर है। चला अकेले जान चढ़ तहरा बस मारीच सिंधु तट जहरा। और इधर में सीते, मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुनो। मैं यहाँ से आगे अब अपनी नरलीला प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। तब तक तुम अग्नि में जाकर के निवास करो, तब तक मैं इन निशाचरों का विनाश करता हूँ और अपने एक छाया रूपी सीता यहाँ प्रकट करो। जब राम सब का बखानी पे ऊपर धरी अनल सुहानी, श्री राम ने जो सब समझा कर कहा तो श्री जानकी जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके स्वयं तो अग्नि में प्रवेश करेंगी, अपनी छाया भगवान श्री राम के सामने उपस्थित की। लक्ष्मण मुझे मरम न जाना जो कछु चतुर चा भगवान। लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए इस रहस्य को। और इधर में रावण महाराज, मेरे तन में राम मन में राम 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 में राम रे, जान लगा ले प्रभु को मना ले छोड़ जगत के काम रे। वाह हुआ इसको। मामा मारीच, बोलो राम मामा मारीच, मारीच सुनता नहीं है। ओए 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 मामा मारीच, क्या महाराज रावण? हाँ हाँ, फूटे भाग्य हमारे जो दर्शन भये तुम्हारे। आरती कर लेता हूँ आपकी मैं। आज घी तो नहीं था मेरे पास में, इसलिए मिट्टी के तेल से ही आरती होगी आज तो। जो करेगा वही हमको स्वीकार है। करो करो। ओम जय रावण देवा, ओ भैया जय रावण देवा। आधी रात पे कहाँ से आए, आधी रात पे प्राणन के लेवा। ओम जय राम। साधु संत तुम बहुत सताए, कटवाई गैया हो भैया, कटवाई गैया। आधी रात पे कहाँ से आए, नकटी के
भैया ओम जय राम। जय। क्या बक रहा है? हाँ तो कहिए। पूजा हो गई? हाँ पूजा हो गई। क्यों जगाया है मुझे? मामा, जो इस समय ये दशग्रीव तुम्हारे समीप चल करके आया है, मेरे मन में अचानक एक उपाय समाया है। हाँ हाँ। क्या कहा महाराज? आप मेरे समीप चल करके आए हैं, ये मैं जानता हूँ। प्रयोजनो मनोदश्य मंदोपना प्रवर्तते। अच्छा। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख पशु भी पैर नहीं हिलाता है, जिसमें आप तो मंडलिक मणराज करें निज मंत्र। आज्ञा कीजिए। आज्ञा यही है कि आज हमारे दंडकारण्य वन में अयोध्या के वो दो राम लखन, हाँ, जिन्होंने वहां आकर के अत्याचार करना शुरू कर दिया है, वही राम हमारे दंडकारण्य वन में आकर के हमारी बहन सुपर्णखा वहां घूमने के लिए गई थी, तो उसके साथ में एक सुंदर नारी थी। उस सुंदर नारी को देख करके हमारी बहन ने उस नारी से कुछ बातचीत करने का विचार बनाया। हाँ। क्योंकि ये जानते हैं नारियों का स्वभाव होता है कि नारी को देख करके नारी के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हो ही जाता है। हाँ। तो हमारी बहन ने वो नारी से कुछ बात करना चाहा, तो इतने में जो छोटा तापस था कि जिसका नाम लक्ष्मण है, उसने मेरी बहन के नाक कानों को काट दिया। मामा मारीच, आज बस वही पीड़ा मेरे हृदय में अग्नि धधका रही है। क्योंकि मत सोचना मामा, अगर वो सोच रहा होगा, मत सोचना राम कि शेरों को डरा मच्छर से दूं, ये नपनीत है। आज ईंट का जवाब पत्थर से। मैं बदला लेकर के, बदले का भाव लेकर के तुम्हारे समीप आया हूं। जैसे मेरी बहन के नाक और कानों को उसने काटा है, मैं चाहता हूं उसके बदले उसकी नारी का हरण करना चाहता हूं। तो उसमें मामा मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं। क्या? यही, क्योंकि तुम मायावी हैं, माया से मृग बन जाना और वहां जाकर के रामचंद्र लखन को बातों में लगा करके कुटिया से बाहर ले जाना। और मैं जिस उद्देश्य को लेकर के आया हूं कि सीता का हरना मुझे करना है, और मैं अपना काम कर लूंगा। और मामा उसके बाणों से बचने का विचार अपने मन में समझ लेना, मृग बन करके मेरा साथ देना है। यानी चोरी करने आप जाएंगे, बहन के नाक कान आपके कटे हैं, चोर का साथी मुझे बनना पड़ेगा, और चोर से ज्यादा जो साथी होता है उसका जुर्म माना जाता है, मरने मुझे आगे जाना पड़ेगा। हाँ। सुनो रावण। क्या? तासो तात पैर नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, आप इतने प्रकांड विद्वान हैं, फिर भी आप प्रभु श्री रामचंद्र को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा उनको, लेकिन मैंने देखा है उनको। क्या देखा है तूने भाई? मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु परसर रघुपत मोहि मारा। महाराज मुझे सब कुछ याद है। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला दृश्य अभी तक आंख में है। जिसने मुझको 100 योजन पर फेंका, वो तीर करारा कांख में है। वो नाम कान में पड़ते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। वो चोट पुराने बरसों की फिर आज उखड़ती जाती है। हाँ, हरो तो दिल से बदी हरो। सीता का हरना ठीक नहीं, करो तो सबका भला करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। इस रावण को तू ज्ञान सिखा रहा है? जो समस्त वेदों का ज्ञाता है, उसके लिए तू वाचस्पति बन रहा है? अगर तू मुझे ज्ञान सिखाएगा तो मैं आज तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता का हरना पीछे होगा, मैं तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। इस तलवार से तेरे सर के खंड खंड कर डालूंगा अगर मेरा काम नहीं करेगा। तब मारी हृदय अनुमाना, नवे विरोध नहीं कल्याण। हाँ, मैं जान गया
ऐसा नीति कहती है, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। 9 व्यक्तियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, जिसमें वैद्य यानी डॉक्टर से, और एक भंडारी से, शस्त्र धारण करने वाले से, अपना भेद जानने वाले से, कविता करने वाले से, धनवान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि 9 व्यक्तियों से विरोध करोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। हाँ, इसमें सारे गुण विद्यमान हैं। यदि इससे मैं मना कर दूंगा तो ये निश्चित ही मार डालेगा, और इसके हाथों से मरने के बाद में क्या होगा? इस दुष्ट के हाथों से मरूंगा, मुझको नरक का गार है, मरूंगा श्री राम जी के हाथों, भव से बेड़ा पार है। क्या विचार किया है? यही विचार है लंकेश, हम आपका कार्य करने के लिए अवश्य जाएंगे। वाह वाह मामा, बस यही आशा लेकर के आया था कि मेरा साथी अवश्य बनेगा। हाँ, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात अवश्य कह करके जाएंगे। मख राखन हेत गए रघुनंद, उतय कर द्वंद हमें इत डारो, हम हूँ इतय चुप बैठ रहे, मुख नेक न जात रकार उचारो। वो ताड़क मात तड़ाक हती और सैन्य समेत सुबाहु संहारो। अरे हम तो मरे, मर जाए भले, पर है जाएगो सत्यानाश। मामा तू जा करके माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन आता हूँ। तू रामचंद्र को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ, ठीक है ना? चलिए। जीवन निकट दशानंद गयो, तब मारी कपट मृग भयो। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अब होगा। वाह, मेरे समान कौन भाग्यशाली है जो प्रभु श्री राम जी किसी के बस में नहीं रहते हैं, वो केवल भक्ति के बस में रहने वाले हैं, और मुझ जैसे पापी को पुनः दूसरी बार दर्शन देंगे। एक बार पहले दर्शन कर चुका हूँ, अब फिर अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा। मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। मैं सामने मृग बन करके दौड़ता रहूंगा, प्रभु श्री राम धनुष पर बाण चढ़ा करके मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे होंगे, तो मैं मुड़ मुड़ करके बार बार उनके मुखचंद्र के दर्शन करूंगा और उनके हाथों मुक्ति को पाऊंगा। इसलिए अरे चलो भाई, हिरन बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे, बनेंगे राम के हाथ मरेंगे। तुरंत अपनी माया के द्वारा मारीच सोने का कपट मृग बन गया, और मृग बन करके श्री राम जी की कुटिया की वो चारों ओर घूमने लगा। श्री जानकी जी ने देखा, सीता पर में रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। हे स्वामी, आप यह सुंदर मृग देख रहे हैं, सर से लेकर पांव तक सोना ही सोना है। अगर इस मृग की चर्म आप ले आए तो कुटिया की शोभा होगी। तब रघुपत जान सब कारण, उठे हर्ष सुर काज समारन। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे, मैट सके ना कोई। ठीक है भाई लक्ष्मण, आप यहीं रहना और बुद्धि से और बल से सीता की और अपनी देखभाल करना, क्योंकि यहाँ पर राक्षस भेष बदलकर विचरण बिलोक चला मृगबारी, राम सरासन सारी, कबहु निकट पुन दूर पराई, कबहु प्रगट कबहु छप जाई। लक्ष्मण कर प्रथम ले नाम, आज सुमर समर में राम। लक्ष्मण रक्षा करो राम। समाप्त कर दिया। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए समाप्त हो गया। भगवान ने मुक्ति दी। इधर में श्री जानकी जी ने सुना, लक्ष्मण तुमने क्या कुछ सुना? हाँ माता, जो आपने सुना
वही मैंने सुना। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपने भ्राता की सुध लो। क्या कहा माता? प्रभु श्री राम इस समय कष्ट में हैं। ये आप क्या कह रही हैं? किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है फिर अंधकार कब आएगा? अच्छा माना आ भी गया तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के कर दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह है मैं रहूं आपकी रक्षा में। सब कुछ नौचावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। माता मैं इस समय नहीं जा सकता। अच्छा मैं जान गई स्वाद का भाईचारा है, तुम साथ जो वन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। अच्छा मैं समझ गई, तुम घर से वन में इसलिए आए हो, यहाँ पे तुम्हारे आने का कुछ और ही स्वार्थ था। नहीं माता। मरम वचन जब सीता बोला, हरे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आप ऐसा ना कहें, आप मुझे वृथा में ही दोष ना दे। इन बचनन कर मारो मती, कहूँ जोड़ कर हाथ, रामचंद्र मम पिता है आप धर्म की मात। माता हो मेरी धर्म की, इन बचनन कर मारो मती, पुन पुन नभाऊं शीस भव सिंध में डारो मती। माता आप मुझसे ऐसा ना कहें। माता की आज्ञा समझ करके लखनलाल। माता यदि आप मुझे आज्ञा दे रही हैं तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन करूंगा। माता मैं यहाँ एक रेख खींच कर रेखा खींच दी क्या कि चारों ओर। अच्छा माता, अच्छा माता मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। मैं रेख खींच कर जाता हूँ, आप कुटिया के भीतर रहना। और आज मैं प्रतिज्ञा कर कर जा रहा हूँ, जो रेख उल्लंघन करके कुटिया के भीतर जाएगा उसे आन है इस लक्ष्मण की, वह यही भस्म हो जाएगा। ठीक है माता मैं जा रहा हूँ। मन दिस देव सौंप सबका, चले जहाँ रावण ससुरा। भरत नहीं, इस समय माँ अकेली है। हे पवन देव, मैं आज अपनी माता सीता को तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नैया के, हे सूर्य देव मल्ला हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई मुझे उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। ठीक है माता मैं जा रहा हूँ। चले जहाँ रावण ससुराल। भगवान श्री राम भी चले गए, लखनलाल जी भी चले गए। अब तस्कंदर रावण ने विचार किया अब मेरा मौका है। चारों वेश धारण करके आप पहुंचा, चारों ओर देख करके। हाल माता वाह रे मारी, साथी हो तो ऐसा हो जो कि मरते मरते मर गया परंतु मेरा काम पूरा कर गया। इस समय आश्रम में सीता अकेली है, हमें तुरंत प्रवेश करना चाहिए। अलग निरंजन फेमाई बाहर आओ और देखो तुम्हारे द्वार पर एक यति खड़ा हुआ है, भिक्षा मांग रहा है। हे देवी आकर के हमें भिक्षा दो। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है। मैं तो बड़ी दूर से आया, मैं तो दूर से आया। भूख प्यास ने मुझे को सताया।
को पिलाना, गम के अपना नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गाँव का नहीं है ठिकाना। और हे माई, मैं ऐसे वैसे घर का भिखारी नहीं, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी हूँ। मैं तो दशरथ घरी का भिखारी, मैं तो दशरथ के घर का भिखारी, भिक्षा देना हो राज दुलारी। देना जनक की दुलारी। नहीं तो क्या होगा? ताना मारेगा सारा जमाना, अब अपने घर का नहीं है ठिकाना। हे माई, यदि भिक्षा नहीं दोगी तो सारा जगत ये ताहना मारेगा। गृहस्थ का सबसे पहला धर्म है कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार ही करना। इसलिए हे देवी, अपने कर्तव्य का पालन करो और हमें भिक्षा दो। अरे बाबा, घर में तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ हो वो दो, श्रद्धा से दो। हाँ, याद आया, घर में कुछ फल रखे हुए हैं, अभी लेकर आती। फल देने लगी। रावण ने हाथ बढ़ाया, जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने लगा, अग्नि चलने लगी। घबरा गया रावण। ये क्या? रावण, तू तो आया था सीता का हरण करने के लिए, परंतु सीता से हरण से पहले तेरा मरण हो जाता। मैं समझ गया, ये सब शिशावता लक्ष्मण का ही ये चमत्कार है। देवी, हम बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते। देवी, यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आओ। हे बाबा, ये मेरे देवर की आन है, मैं इसको तोड़कर बाहर नहीं आ सकती। ये रेखा से बाहर नहीं आ सकती हो तो ठीक है देवी, तुम तोड़ो नहीं। निज देवर की आन तो बाबा भी लेगा नहीं इस तरह का ये दान। अरे रुको बाबा, मैं गृहस्थ धर्म निभाती हूँ और अपने देवर की आन तोड़कर आपको भिक्षा देती हूँ। देवर की आन तोड़ करके गृहस्थी का। आओ और आगे आओ देवी, और आगे आओ। हे स्वामी, भैया लक्ष्मण माता सीता को तू कहाँ ले जा रहा है? हट जा मेरे आगे से। नहीं नहीं, मैं तुझे इसे नहीं ले जाने दूंगा, पहले युद्ध करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रख, अभी तुझे बताता हूँ।
मैं तुम्हें कुटिया में छोड़ के आया था। भैया आप ही ने तो मुझे आवाज मार के बुलाया था। वो तो एक मायावी राक्षस ने मेरी आवाज में तुम्हें पुकारा था। वो मृग नहीं, मायावी मारीच था। ये कोई माया थी और ऐसी कुछ अनहोनी हुई है जिसके कारण ये ऐसा हुआ है। भाभी ने बड़ी जिद करके मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चलो हमें जल्दी चलकर उन्हें देखना चाहिए। जो आज्ञा भैया। हमें जल्दी चलकर उन्हें देखना चाहिए। जो आज्ञा भैया। माता, माता जी, माता। देखा लक्ष्मण, किसी मायावी ने छल करके तुम्हारी भाभी सीता को हर लिया है। ये हमारे साथ छल हुआ है। वन के जीव जंतु, वन की लता बताओ, देखी कही है तुमने सीते जनक दुलारी। ये नाम तेरा प्यारा रो रो पुकारता है। ये नाम तेरा प्यारा रो रो पुकारता है। चलो भाई देवर खड़े हो तो काम लो बताओ। ये करुण ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ भैया। ये ऐसा लगता है जैसे कोई अंतिम समय में मुझे याद कर रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए। हाय राम, हाय राम, हे गिद्धराज, हाय राम। हे गिद्धराज, आंखें खोलिए। आप जिसे याद कर रहे हैं वो आपके सन्मुख है। आपकी यह हालत किसने की, आप मुझे बताइए। महाराज, यह है मेरी हालत, उस रावण दुष्ट ने की है। वो माता सीता को उठाकर ले गया और उस पवन वेग के चक्कर में आकर के मैंने उसकी आंखें तो फोड़ी, मैंने कोशिश करी लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए। हाय राम। हे गिद्धराज, अगर आप अमर होना चाहते हैं तो मैं अभी आपको अमर कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी यह दशा मेरे कारण हुई है। नहीं प्रभु, नहीं, नहीं प्रभु, नहीं। मुझे मोक्ष चाहिए। हे प्रभु, आप मेरे बैकुंठ धाम जाइए, वहां के द्वार आपके लिए खुले हैं। हे राम। भैया लक्ष्मण, इनका विधि पूर्वक दाह संस्कार परम उदारा सवरी के आश्रम तक धारा। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर पधारे। भाई लक्ष्मण, बहुत जोर से भूख लग रही है, चलो माँ सबरी के पास चलते हैं। चलिए प्रभु। कंद मूल फल सुरत ते दिए राम को आ। जैसे भगवान सबरी के आश्रम पर पधारे, सबरी आई दौड़ करके भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। माँ, माँ, अरे प्रभु जय हो, 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 जय हो प्रभु। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। भगवान श्री राम पधारे, प्रसन्न हो गई सबरी, सुंदर फल फूल आकर के दिए। माँ, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। जय हो भगवान। यदि कुटिया में कुछ खाने के लिए हो तो आप शीघ्र ही लेकर के आए। हाँ 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 भगवान, मेरे पास खाने के लिए अभी मैं कुछ बेर लेकर के आई हूँ। भगवान आप बेरों का भोग लगाइए। आज मेरे बड़े अहो भाग्य हैं। आज मैं अपने भाग्यों की कहाँ तक सराहना करूँ। जितनी सराहना करूँ उतनी थोड़ी है। प्रभु आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया जो मैंने आपके दर्शन पाए। जय हो प्रभु। पान जोर आ गए वही ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीत अतवाड़ी। के विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी। हे भगवान मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। मैं तो अधम से भी अत्यंत अधम हूं और मति की मंद हूं, जड़ हूं। भगवान भला मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूं। मेरी जिह्वा में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो आपकी स्तुति कर सके। प्रभु बेर खिलाने लगी भगवान श्री राम के लिए। लीजिए प्रभु, मैं बेर देखती हूँ खट्टे हैं या मीठे हैं। ये मीठे मीठे आपको खिलाऊंगी, खट्टे खट्टे चक्कर के। हाँ, ये तो मीठा है। छोटे फल सबरी के पाए, छोटे फल सबरी के पाए। प्रेम दिवस बकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान श्री राम बड़े प्रेम से पेड़ों को खा रहे हैं, लेकिन लखनलाल जी उन पेड़ों को फेंक रहे हैं, झूठा जान करके नहीं समझ पाए। भगवान श्री राम ने बार बार कहा, लखनलाल बड़े सुंदर पेड़ हैं, खाओ ना। लेकिन लखनलाल जी नहीं खाते हैं। विनती की सबरी माँ ने यहाँ पर। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगत करनाता। हे भामनी, मैं तो केवल अपनी भक्ति से ही एक नाता मानता हूँ। नवदा भगत कहूँ तो ये पाही, सावधान सुन धर्म न माही। मैं तुम्हें अपनी नवदा भक्ति कहकर के सुनाता हूँ। सावधान होकर और चित्त को लगाकर भली प्रकार से श्रवण करो। जय हो भगवान। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करे और दूसरी भक्ति है मेरी कथा और मेरे प्रसंगों को श्रवण करे। ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत अमार। चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तजगा। गुरु के चरणों की पूजा करना ही ये मेरी तीसरी भक्ति है, और छल कपट को छोड़ करके मेरे मंत्रों का जाप करे, ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अहंकार को छोड़कर सब कुछ मुझ में लगा दे, छल कपट को छोड़ करके दृढ़ विश्वास मेरे ऊपर करे। यही मेरी पांचवी भक्ति है जो कि वेद और शास्त्रों में गाई जाती है। जय हो भगवान। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। इंद्रियों को अपने बस में कर लेने वाला और बहुत से कर्मों से विरत, जाने के धर्म में प्रीति लगाए और सज्जनों का संग करें, यही मेरी छठवीं भक्ति है। सातम समय मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और हे माँ,
सातवीं भक्ति यही है, सारे संसार को मुझ में देखे, जो कुछ समझे मुझे ही समझे, लेकिन मुझसे भी अधिक जो मेरे संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनको दृष्टि में देखे करे। नमो सरल सब छलहीना, मम भरोसिए हर्ष नदीना। और आठवीं भक्ति यही है कि जितना ईश्वर ने दिया है उतने में भी संतोष रखे, स्वप्न में भी पराया दोष नहीं देखे। और नौवीं भक्ति तो मेरी बहुत ही सरल है, छल कपट छोड़कर मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखे, सब कुछ मुझे दे दे, यही मेरी 9 प्रकार की भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सक्ष आत्म निवेदनम, यही मेरी 9 प्रकार की भक्ति हैं। नव मो एको जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्तियों में से जीव के अंदर एक भी भक्ति होती है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो या देवता हो या मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो। जनक सता कह सुध भामनी, जाने कहूँ कर बरगाम। ऐसे जीव मुझे अत्यंत ही प्रिय लगते हैं। और फिर आप में तो ये 9 प्रकार की भक्ति विराजमान है, आप तो मुझे अत्यंत ही प्रिय लगती हो। लेकिन माँ, यदि आप सीता के बारे में कुछ जानती हो तो आप मुझे बताएं। पंपा सरई जाओ रघुराई, ता होइए सुग्रीव मिताई। हे भगवान, मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ। यहाँ पास में ही पंपापुर है, आप यहाँ से थोड़ा चलिए और पंपापुर पहुँचिए। वहाँ जा कर के एक सुग्रीव नाम के वानर से आपकी मित्रता होगी, वो जनक नंदिनी जानकी जी का पता अवश्य बतलाएंगे। भगवान, आप उनसे मित्रता कीजिए। अच्छा, ऐसा कह करके भगवान श्री राम सबरी के कहने पर आगे चले पंपापुर की ओर। आगे चले बोरे रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया। श्री राम आगे चले बोर रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया। तारे सचिव सत सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। अत सहित को सुन हनुमाना, पुरुष जुगले बल रूप निधाना। हनुमान देखना तो जाकर, दो से डरे को आते दोनों ही शक्ति तेजस्वी, नरसिंह समान सुहावे।
इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा हनुमान जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो दो पुरुष आ रहे हैं। वो अवश्य ही कोई बाली के गुप्तचर है और मेरा भेद लगाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप जाओ और उनकी परीक्षा लो, और अगर मेरा संदेश सही हो तो एक बार मुझे इशारा कर देना। जाओ। अब मुझे ब्राह्मण वेश धरकर इनका पता लगाना चाहिए कि ये कौन है। कोमल श्याम शरीरा क्षत्रि रूप भी रोमन वीरा। हे श्याम और गौर शरीर वाले आप कौन हैं? और क्षत्रिय सा वेश धरकर वन में फिरते हो। कठिन भूमि हे स्वामी, आप किस कारण वन में घूमते हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत सहज हे नाथ, आपके कोमल अंग है। आप वन की कठिन धूप और पवन कैसे सहन करते हैं? कि तुम नारायण की तुम क्या तीनों देवताओं में से हैं या नर नारायण है? जग कारण कारण भवई बंजन धरणी भार ही तुम अखिल भुवन पति लीन मनुष्य। हे नाथ, जगत के कारण और संसार को तारने वाले, भूमि का भार भरने वाले, क्या आप तीनों भुवनों में से हैं या नर नारायण हैं जिन्होंने धरती पर अवतार धारण किया है? राम कौशले हम पितु वचन माने बन हे विप्र, हम कौशल नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता के वचनों के कारण हम मन में आए हैं। राम लखन मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। यहाँ हरि निश्चर
यहाँ वन में राक्षसों ने कपट करके मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। अपन चरित्र हमने अपना परिचय बता दिया है, अब आप बताइए कि आप कौन हैं? प्रभु पहचाने पर मैंने तो अज्ञान होकर पूछा था, परंतु आप मनुष्य के समान किस प्रकार पूछते हैं? मैं अनजान हूँ बस पूछो नरे हे स्वामी, मैं तो आपकी माया के वशीभूत भुला फिरता हूँ, इसलिए प्रभु का पद नहीं पहचाना। हे नाथ, एक तो मंदमती और मोह से युक्त, फिर दिल का ज्ञानी बंदर हूँ। दूसरे दिन बंधु आपने मुझे विसार दिया। हे प्रभु, यद्यपि मुझ में बहुत अवगुण है, फिर भी सेवक को स्वामी नहीं बोलते। माता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलती। हे कपि, तुम मन में किसी प्रकार का कोई दुख न मानो। तुम मुझे लक्ष्मण समान प्यारे हो। श्री महाराज भगवान रे ब्राह्मण बनने का धोखा। शुक्री यही पर रहते हैं जो हम लोगों के। बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का ये स्वामी, यहीं पर हमारे महाराजा सुनील जी रहते हैं। जो काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, उस पर प्रहार न। आप चढ़कर के उनसे मित्रता कीजिए, वो अपनी मानव सेना इधर उधर भिजवा कर माता की खोज कर लेंगे। हे संकट मोचन, अब केवल यही रास्ता उचित दिखाई देता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय
ये दोनों भाई अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। ये पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में आए हैं और यहाँ पर श्री राम जी की पत्नी माता सीता का असुरों ने हरण कर लिया। ये उनकी खोज में आए हैं और हमें दर्शन दिए हैं। हे स्वामी, हे तीनों लोगों के नाथ, हे सूर्यवंश के सूरज, ये हमारे महाराजा सुग्रीव जी हैं। इनके भाई बाली ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया और अपने भाई के डर से ये यहाँ छुप कर रहते हैं। हे स्वामी, आप दोनों मित्रता के बंधन में बंधकर एक दूसरे का दुख दूर कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। त्राहिमाम त्राहिमाम। हे प्रभु, आप बिल्कुल भी सोच ना कीजिए, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने मंत्रियों के सहित बैठा हुआ था, तब मैंने आकाश मार्ग से एक विमान को उड़ाते हुए देखा था। उस विमान में एक स्त्री जोर जोर से हाय राम पुकार रही थी। हमें देख करके उस स्त्री ने कुछ गहने हमारे पास फेंके थे। हे मित्र, कृपया आप हमें वो गहने दिखाइए। हे हनुमान जी, आप जाइए और वो गहने लेकर के आइए। हे भैया लक्ष्मण, ये कुंडलों को देखो, क्या ये तुम्हारी भाभी के हैं? इसको पहचानो। तो चरण निहारे हैं, देखे माता तो विष्णुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ इसे कहते हैं देवर, किस कदर है मान भाभी का, रहे बच्चों निकट पर देखा नहीं का। महाचंडाल है वो जिनको मान है भाभी का, कुत्ते हैं जो करते हैं अदब स्पर्श। इन्हीं में से दीनानाथ इनका भाई बाली है, जबरदस्ती जिसने बंधु पत्नी घर में डाल। हे प्रभु, आप चिंता ना कीजिए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और वही कार्य करूंगा जिससे जानकी जी का पता लगे। हे सखा, हम जब से आए हैं हम तुम्हें उदास देखते हैं। आप अपनी उदासी का कारण मुझे बताइए। तुम्हारी चिंता देखकर मुझे भी और चिंता होती है। जो हनुमान जी ने आपके भाई के बारे में कहा है, आप मुझे
वह सारी घटना विस्तार पूर्वक बताइए। हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं। हम दोनों में बहुत प्रेम था। एक समय में हम एक ही राज्य में बैठा करते थे। एक समय में मैं का पुत्र मायावी राक्षस हमारे पंपापुर में आया और आधी रात के समय उसने नगर के द्वार पर बाली को ललकार दी। और बाली है वो शत्रु का बल सहन नहीं कर सकता। उसे देखने के लिए बाली उसे मारने के लिए बाहर आया और भागते भागते मायावी राक्षस एक गुफा में घुस गया। हे स्वामी, गुफा में घुसने से पहले बाली ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम अपना राज्य संभाल लेना। हे प्रभु, उसने कहा था कि अगर मुझे 15 दिन से ऊपर हो जाए तो मुझे मरा हुआ समझना। और मैं वहीं बैठा रहा। 1 महीने बैठने के बाद वहां से एक खून की धारा निकली। मैंने समझा कि उस राक्षस ने भाई बाली को मार दिया है। इसलिए मैं वहां पर गुफा के द्वार पर एक शिला रख करके आ गया और वापस आकर वानर सेना ने मुझे साम्राज्य का राज दे दिया। उसके पश्चात बाली वहां गुस्से में लाल होकर आया और मुझे सिंहासन में बैठा देखकर और भी गुस्सा हो गया और उसने मुझे लात मारकर घर से निकाल दिया और मेरी स्त्री का जबरदस्ती हरण कर लिया। इसलिए उससे डर के मारे मैं यहाँ पर गुफाओं में छुपकर रहता हूँ। उसे जो श्राप मिला हुआ है माता ऋषि के द्वारा, उसके कारण मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। हे सखा, तुम किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करो। मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार के तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अगर वो रुद्र की शरण में भी जाएगा तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। हे सखा, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उन्हें देखने में भी पाप लगता है। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ और बाली से युद्ध करो। परंतु हे नाथ, उसे मारना कोई आसान खेल नहीं है। वो बहुत बलवान है। उसमें 100 हाथियों का बल है। उसे वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसके अंदर आ जाएगा। हे प्रभु, यदि कोई इस ताल को गिरा सकता है एक ही बाण से, वो ही बाली को मार सकता है। हे मित्र, तुम्हारी यह शंका भी मैं अभी दूर किए देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं निर्भय हो गया। अब मुझे कोई भय नहीं है। हे मित्र, अब तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है प्रभु। और समय आने पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बाली का वध कर दूंगा। जो आज्ञा प्रभु। बोल भगवान रामचंद्र की जय।